इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 12.2 कक्षा 9th क्लास गणित एनसीईआरटी और क्वेश्चन नंबर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। तो 5 में देखिए कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत है जिसमें 18 गाय चर रही है और इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जो है समचतुर्भुज है, इसकी प्रत्येक भुजा जो है 30 मीटर है, बड़ा विकर्ण है 48 मीटर। तो यानी कि 18 गाय में प्रत्येक गाय के चरने के लिए हिस्सा कितना है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक समचतुर्भुज बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि कह रहा है कि समचतुर्भुज है, ठीक है। प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है, बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। तो हमने क्या किया कि समचतुर्भुज बना लिया। इसमें लिखेंगे प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर 30 मीटर है, सॉरी। तो प्रत्येक भुजा इसकी हो गई 30 मीटर, ठीक है। और देखिए ये तो छोटा विकर्ण है, ये जो बड़ा विकर्ण है तो ये बड़ा वाला विकर्ण जो है 48 मीटर दिया है, तो पूरा 48 है, ठीक है। तो 48 है तो समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। तो यहाँ से ये जो पूरा 48 है तो इसके ये जो आधा आधा कर देगा, तो ये मान लीजिए कि ऊपर हो गया आपका 24 मीटर और नीचे हो जाएगा 24 मीटर और पूरे कितने हो गए 48। और इसमें 18 गाय चल रही है तो प्रत्येक गाय का हिस्सा बताना है। तो प्रत्येक गाय के हिस्सा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आपको इसको दो विधि से हल करवाएंगे इस मैथ को। तो चलिए हम यहाँ पे पहला विधि स्टार्ट करते हैं। चलिए मान लीजिए कि हमारा मेथड 1 है। तो मेथड 1 के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि ये त्रिभुज ले लेते हैं ए डी सी में, ठीक है। ए डी सी लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। चलिए 3 तरीके से बताएंगे आपको। तो ए डी सी में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक भुजा जो है 30 है। चलिए ए मान लीजिए 30, बी मान लीजिए 30 मीटर और सी मान लेते हैं यहाँ पर 24 और 24 कितने हैं 48, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एस, एस बराबर क्या हो जाएगा 30 प्लस 30 प्लस 48 बटे में 2, क्योंकि एस बराबर क्या होता है तो ए प्लस बी प्लस सी बटे में क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 30 30 60 60 और 40 कितना हो जाएगा 100 यानी कि 108। तो एस हो जाएगा आपका 108 बटे में 2। जब इसको आप कटाइएगा तो ये हो जाएगा 54। एस कितना आ गया आपका 54 आ गया। यहाँ से हम लिखेंगे हीरोन सूत्र। तो हीरोन सूत्र आपका हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना दिया है 54, 54 घटाओ एक कितना है 30, एस माइनस बी यानी कि 54 घटाओ बी भी 30 है, एस 54 घटाओ सी कितना है, सी आप देख सकते हैं 48 है। तो आप इसको हल कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 54 गुने 54 में से 30 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 24, 54 में से 30 माइनस करेंगे 24, 54 में से 48 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 54 को तोड़ेंगे तो 9 गुना 6, 9 छक 54, ये 24 है, 24 है, ये 6 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 कितना है 2 है तो एक बार लिखेंगे, 24 2 बार है एक बार लिखेंगे, 9 9 में 3 गुना 3 2 बार होता है 3 एक बार लिखेंगे, सबको गुना कर लेंगे। यहाँ से हम इसका गुना कर लेंगे तो 6 18 गुना 24 जब आप गुना कीजिएगा 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका आ गया क्षेत्रफल, तो भाई ये आ गया यहाँ से, यानी कि ये पूरा त्रिभुज जो है जैसे कि ये इसको आधा कर रहा है, ये इस त्रिभुज का ये दोनों मिला करके ये पूरा दोनों मिला करके कितना आ गया
432। तो ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है, ये दोनों बराबर है, यानी कि कौन कौन बराबर है, तो एरिया ए डी सी यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज एडीसी का एडीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। तो ए डी सी जो है 432 है, तो ए बी सी भी कितना हो जाएगा 432। और यहाँ से लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो अब देखिए एक ही त्रिभुज दो बार है, यानी कि ये भी 432 है, ये भी 432, तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि 432 गुना 2, तो गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 864 मीटर स्क्वायर, यानी कि पूरे क्षेत्रफल आ गया 864। और इसमें क्या है 18 गाय है, प्रत्येक गाय का हिस्सा, तो लिखेंगे 18 गाय में प्रत्येक गाय का हिस्सा। तो 18 गाय के लिए है 864, ठीक है, 864 है, तो प्रत्येक गाय के लिए 18 से आप भाग कर दीजिए, तो 864 में भाग करेंगे 18 का, 864 भागा 18 आ गया 48, तो 864 भागा 18 ये कितना हो गया आपका 48 मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रत्येक गाय का हिस्सा कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर। ये आपका एक तरीके से आंसर आ गया। और अभी हम आपको यहाँ पे दो तरीके और बता रहे हैं। देखिए फिगर यही है, जैसे कि यहाँ से त्रिभुज ए बी सी एरिया और त्रिभुज ए डी सी जो कि हम यहाँ पे निकाले हैं अभी, ये दोनों बराबर एरिया है 432। तो ए बी सी का क्षेत्रफल 432 है, तो ए सी डी का क्षेत्रफल भी 432 ही होगा। तो चलिए हम ए बी सी को ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखिए यहाँ से बराबर भुजाएं 30-30 है, और एक भुजा कितनी है यहाँ पर, ये पूरे 48 है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 30-30 बराबर भुजा, और एक है पूरे 48 जो कि ये आधार है। तो लिखेंगे इसको, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी सी में लिखेंगे बराबर भुजा, बराबर भुजा कितना है, तो 30 मीटर है, ठीक है। और आधार, आधार आपका जो है 48 मीटर है, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज में जैसे कि मान लीजिए एक ये 30 हो गया और एक ये 30 हो गया और ये हो गया आपका 48, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि दो भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो गया त्रिभुज समद्विबाहु। तो यहाँ से ये 30-30 बराबर है, तो समद्विबाहु है और एक भुजा अलग है। तो यहाँ से लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे ये दूसरा मेथड है, तीसरा मेथड भी आपको हम यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने बी गुने अंडर रूट 4a स्क्वायर घटाओ बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसमें a हो जाता है, a हो गया आपका 30, a कितना हो गया 30, क्योंकि बराबर भुजा को a बोलते हैं, और b कितना हो गया 48, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वही चीज़ 1/4 गुने b कितना है 48 है, और रूट के अंदर में हो जाएगा 4, a कितना है तो 30 है, 30 का स्क्वायर, b कितना है 48 का स्क्वायर, ठीक है। तो कटा दीजिए यहाँ पे 12 चौके 48, ये हो गया आपका 12, और रूट के अंदर में हो जाएगा 30 के स्क्वायर, तितरी के 9, 900, और 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके 36, 3600 होगा माइनस 48 का स्क्वायर आ जाता है 2304, 48 का स्क्वायर आ गया आपका 2304। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 गुना
इसको माइनस करेंगे तो 3600 माइनस 2304, 3600 माइनस 2304, 1296 माइनस करने पर कितना आ गया, अंडर रूट 1296। अब देखिए 1296 का वर्गमूल होता है, 1296 का वर्गमूल होता है 36, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 36 गुना 36 1296 प्रूफ मिल गया आपका। और 12 36 का गुना करने पर 432 आ गया, ठीक है। तो जब हम गुना करेंगे तो ये आ गया आपका 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ABC का क्षेत्रफल आ गया 432, जो कि हमने हीरोन सूत्र के द्वारा निकाला था, ठीक है। और यहाँ पे हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल करके निकाले हैं अभी, जो कि 432 आया है। जब यहाँ पे 432 आ गया तो आप यही चीज़ लिख सकते हैं, 432 जो कि एक त्रिभुज मतलब ABC का क्षेत्रफल, ADC का क्षेत्रफल, तो पूरे चतुर्भुज के लिए 432 गुने 2 864। और ये भी आप लिख सकते हैं 18 गाय में प्रत्येक गाय का हिस्सा, तो 864 में आप भाग कर सकते हैं 18 का, ठीक है। जैसे कि 432 गुने 2 कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 64, और 18 गाय है तो 18 से भाग कीजिएगा तो प्रत्येक गाय का हिस्सा हो जाएगा आपका 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया। तो अब देखिए तीसरा विधि क्या है। तीसरा विधि के लिए यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि ये आधार है, ठीक है। ये पूरे त्रिभुज ले लेते हैं ABC, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं त्रिभुज ABC में। ABC में क्या लेंगे, तो ABC है इस टाइप के, ठीक है। ऐसा ही है जैसे कि ये दिया है आपका 30 दिया है, ये दिया है 30, आप देख सकते हैं 30 30, और ये जो है 48 है, यहाँ से ये लंब है, तो यहाँ से ये जो है पूरे 48, और यहाँ से ये है आपका लंब। या आप इस तरीके से इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब इस तरीके से भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 48 है, ये 30 है, 30 है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे कि ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये समकोण त्रिभुज है तो ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो कर्ण हो गया, आधार हो गया, तो यहाँ से हम लंब निकाल सकते हैं। यही चीज़ हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, फिगर बनाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका 24, ठीक है। ये हो गया 24 और ये है आपका 30। हम क्या करेंगे, OB निकालेंगे। OB निकालने के लिए जैसे कि AOB में, त्रिभुज AOB में ये आपका 24 हो गया, जो कि मान लीजिए इसको आप कुछ भी मान लीजिए, या तो आधार मानिए या इसको ऊंचाई में मानिए, या आप अगर इसको आधार मानते हैं तो इसको ऊंचाई मानना पड़ेगा, या इसको ऊंचाई मानिएगा तो इसको आधार मानना पड़ेगा। और ये है आपका कर्ण, तो यहाँ लिखेंगे OB बराबर, तो OB बराबर हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC में, ABC तो नहीं लेना पड़ेगा, AOB लेना पड़ेगा। लिखेंगे त्रिभुज AOB में OB बराबर अंडर रूट, यानी कि 30 स्क्वायर घटा 24 स्क्वायर। AOB में OB बराबर अंडर रूट 30 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि OB मान लीजिए अगर इसको ऊंचाई मानते हैं तो ऊंचाई बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, या आप इसको आधार मानते हैं तो ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर। तो आगे देखेंगे इसको, OB बराबर होगा 30 के स्क्वायर, 33 का 900, 30 3 90 मतलब 9, 24 के स्क्वायर हो जाएगा आपका 576, माइनस कीजिएगा, माइनस करने पर आ जाएगा आपका 324, और 324 का वर्गमूल होता है 18 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका OB कितना आ गया 18 मीटर। तो यहाँ से आप इसको ले सकते हैं, जैसे कि ये पूरा कितना दिया है, पूरा हो गया 48, ठीक है। ये पूरा 24 24 48, और ऊंचाई कितना है 18,
तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार हो गया आपका 48, ऊंचाई है 18। तो यहाँ से लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी में ही है, त्रिभुज एबीसी में आधार आधार कितना दिया है 48 और ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई है आपका 18 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई 48 गुने 18। ठीक है, आप इसको कटा दीजिए 24, 24 दूनी 48 या 9 दूना 18। तो 48 गुना 9, जब आप गुना कीजिएगा 48 गुना 9 तो ये हो गया 432। आप देख सकते हैं 48 गुने 9, तो यहाँ से हो गया आपका 432। वही चीज़ है 432, 432 दो तरीके, और यहाँ पर भी 3 तरीके। मतलब ये छोटा सा है और इससे बड़ा थोड़ा सा ये है और ये है। मतलब हमने आपको 3 तरीके से इस मैथ को सॉल्व किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस लैंग्वेज में भी वही लिख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा गया है या ये वाला।